आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने इस ना चीज को अपने लोगों के पास फिर एक बार इस खड़गपुर में लाया प्रभु जी। हम में से योग्यता नहीं, हम में से लियाकत नहीं, फिर भी तूने प्रभु जी हमें अपने प्रेम से भर दिया प्रभु जी। उन्हें देवता परमेश्वर, जब तक हम जीवित हैं तेरे महिमा तेरे जलाल के लिए प्रतिदिन तुझ में बड़े प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। आज का जो है वचन हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज के वचन को जो तेरा ताया हुआ है प्रभु जी, उसका एक एक शब्द का एक एक वाक्य का रहस्य और भेदों को हमारे बीच में तू रख प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू हो प्रभु जी। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। कल का वचन क्या था? हैं? जोर से बोलिए। वेरी गुड। अब्राहम और लूत के बारे में मैं 3 दिनों तक 2 ही बातों को बताना चाहता हूं प्यारों। आज जो पढ़ा गया वचन फिर से एक बार, किसी के पास माइक है तो उसको पढ़ दिएगा। यिर्मयाह 21, यिर्मयाह चैप्टर 21 उसका 8। इस प्रजा के लोगों से कहे, 8-9, हाँ पढ़िए। इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। 1 मिनट वहीं पर हाथ रखेगा, वहीं पर हाथ रखेगा। मैं परमेश्वर का वचन आह्वान देता है, इस लोगों के प्रजा से कह दे, इस प्रजा से कह दे कि मैंने तुम्हारे सामने में क्या रखा है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। 2 मार्ग रख दिया है ना, 2 मार्ग, एक जीवन का मार्ग और एक मृत्यु का मार्ग। अदन की वाटिका से लेकर, जबकि अदन की वाटिका में मृत्यु का कहीं नामो निशान नहीं था। आप क्या सोचते हैं आदम को कहां बनाया गया? जल्दी बताइए। देखिए, मैं चाहता हूं आप भी बोले, हम भी बोले। आदम को कहां बनाया था परमेश्वर ने? हैं? वो बुड़बुड़ाहट आवाज आएगी, एक सॉलिड आवाज दीजिए। सही बात है, सही बात है। कितने सही मानते हैं उसको? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग सही मानते हैं? चल, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसका देखा देखी नहीं, ऐसा हाँ तो हाँ, ना तो ना। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। वचन पढ़िएगा घर में जाके। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया जरूर, बनाने के बाद उसे अदन की वाटिका में रखा। बात मेरा समझ रहे? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को नहीं बनाया था प्यारों, क्योंकि अदन की वाटिका एक पवित्रता का शोभायमान था प्यारों। आप कहेंगे, आज मैं सोच रहा था कि बाइबल क्लास लूंगा, पर देखे बहुत समय हो गया था इसलिए मैं छोड़ दिया। तो मेरी वाइफ बोली मैं बोलूंगा। बोलिए। अदन की वाटिका एक ऐसी वाटिका थी, मैं आपको देखिए शुरू से थोड़ा थोड़ा बतलाऊंगा, ठीक है? क्यों हमें जानने की जरूरत है। हम खाना खाते कैसे? धीरे धीरे चबा के खाते है ना, ताकि वो हजम हो। तो वचन भी ऐसी है, आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब इसका सारांश को हम जानेंगे। हम गाना गाते हैं, वचन का भेद क्या है? वचन के भेदों को हमें जानने की जरूरत है। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाकर रख दिया, वहां पर परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? क्या कहा?
इस वदन की वाटिका के सारे फल तू, बोलिए ना भाई, अरे गलती होगा, हमसे गलती होगा, मैं भी माफी मांग लूंगा। क्या है? यही तो है आपस में। इस वदन की वाटिका क्या है? सारे फल आप खा सकते हो, तुम खा सकते हो, परंतु मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल में इससे पहले किंतु परंतु कहीं नहीं था। देख लीजिएगा बाइबल में, वही पहला शब्द आया परंतु। और जब परंतु आता है ना कहीं गड़बड़ घोटाला है? पास्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं पास्टर, परंतु क्या करें। बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, परंतु किंतु ये चले आता है प्यारो। माने कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ है। परमेश्वर एक ज्ञानवान था, अंतर्यामी, सब जानता था। मैं आदम को बना रहा हूं, कभी इस बात को ही बतलाऊंगा मैं। परमेश्वर जब अंतर्यामी था तो परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? बहुत से सवाल हैं ऐसे, हैं क्यों बनाया जब जानता था? यही सबसे बड़ी सवाल है प्यारो। परंतु इस वाटिका के बीच के वृक्ष को ना छूना ना खाना फल को। निश्चय तो जिस दिन खाएगा तेरी आंखें खुल जाएंगी। इसका मतलब क्या था प्यारो? ये जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग वही से परमेश्वर ने शुरू किया प्यारो। आज हम मनुष्य शैतान के शिकंजे में ऐसे बंध गए हैं, सही मार्ग छोड़कर गलत मार्ग में हम चले जाते हैं प्यारो। यशाया 48 का 17 जल्दी निकालिए। यशाया 48 का 17 कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ पढ़िए ना। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वह इज़राइल का पवित्र है। वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए, मैं ही माने मुझे छोड़ और कोई नहीं, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। वहीं पर हाथ रखेगा, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। हाँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता है। लिए चलता। पर हम क्या, बच्चे को देखे, बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ा घुटना में चलता है ना, घुटना में चलते चलते जब थोड़ा खड़ा होता है, लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, तो उसकी माँ जा रही है, माँ का उंगली छुड़ाकर कैसा लड़का दौड़ता है, और माँ क्या करती है, कहीं गिर जाएगा मेरा पग। परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर लिए चलना चाहता है, परंतु हम उंगली छुड़ाकर जीवन के मार्ग को छोड़कर कहां चले जाते हैं? मृत्यु के मार्ग में चले जाते हैं। किसी शायर ने लिखा था, बोल मेरे तकदीर में क्या है, बोल मेरे तकदीर में क्या है। हैं? जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। चुनाव किसको करना है? हम चुनाव कौन करते हैं? हम करते हैं चुनाव प्यारो। और हमारा चुनाव कैसा रहता है? कल मैं बतलाया ना अब्राहम और लूत के बारे में। हैं? लूत ने ऐसे आंखें उठाकर, क्या हरियाली है, वाह। हैं? हवा ने भी देखी, देखने में बड़ा सुंदर, मनभावना, खाने में बड़ा स्वादिष्ट। ये मनुष्य की फितरत है प्यारो। मैं थोड़ा थोड़ा लेकर चलता हूं। हम चुनाव करते हैं बड़ी जल्दी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। सेवकाई में आने के लिए जब कोई आह्वान होता है, हमें क्या मिलेगा, कल मैं कहा ना, हमें क्या मिलेगा। हम चुनाव कैसे कर रहे हैं प्यारो? हमारा परमेश्वर कहता है, मैं जो तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और तुझे जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग पर तुझे लिए जाता हूं। पर तुम बच्चे की तरह उंगली छुड़ाकर दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। वो आदम जो परमेश्वर के साथ शाम के ठंडे समय में क्या किया करता था? जोर से बोलिए ना जी।
हाँ? टहला करता था, बातें किया करता था, परमेश्वर के संपर्क में था। फिल अप द ब्लैंक्स। एग्जाम में देता है ना, खाली जगह को भरो। बस यही खाली जगह जो आया, वहीं पर शैतान आक्रमण करता है प्यारों। हमारे जीवन में भी आज यही परिस्थिति है। हम जहां रहते हैं, परमेश्वर कहता है, कितना उदाहरण दे आपको, कल मैं गाऊंगा उसको। योना को कहा परमेश्वर ने, कहां जा, कहां जा, जोर खाना खाए कि नहीं, निनवे को जा। और योना कहां चले गया? हा? जाना कहीं था और मैं किस ओर चल पड़ा। हा? और आया हूं दर पे लौटकर नाकामियों के बाद। हम जब थक हार जाते ना, हे प्रभु तू ही है। कोई मां कोई बाप, मैं चैलेंज करता हूं प्यारों, कोई मां कोई बाप अपने बच्चों को हन्ना की तरह परमेश्वर के सेवकाई के लिए अर्पण करना नहीं चाहते प्यारों। क्यों? कारण क्या है जानते हैं? अर्पण का अर्थ हम नहीं जानते। मैं स्पष्ट कहता हूं प्यारों, जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बड़ा खुश मनाते हैं। हाँ? बच्चे को लेके आते हैं, क्या पास्टर के पास, पास्टर साहब इसे क्या करना है, क्या करना है, बोलिए ना, अर्पण करना है बोलते हैं। और पास्टर बोलता है अर्पण कर दो। अर्पण का अर्थ क्या है? क्या है? वो मेरा नहीं, वो तेरा है। मरकुस में कहता है यीशु मसीह, फिर बच्चों को मेरे पास आने दो, और लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लाएं, उन पर हाथ रखे ताकि वो ब्लेसिंग। ब्लेसिंग और अर्पण में बड़ा फर्क है प्यारों। ये बात, एक छोटी छोटी बात हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हमारा चलने का मार्ग टेढ़ा हो जाता है प्यारों। गलती हमारी नहीं, हमारी परवरिश की भी गलती होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के, बोलिए, मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते। फिर भी चल रहे हैं, चलने दो, चलने दो। इस कारण में आप कहां तक जाएंगे प्यारों? परमेश्वर बारंबार अपने कितने दासों के साथ आह्वान करता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बतलाता है, परंतु हम जहां के तहां खड़े हैं। कल मैं बतलाया ना, वो जो ट्रैक आया आजकल, दौड़ने वाला ट्रैक, हम वही दौड़ रहे हैं। सोचते हैं कितना लंबा फासला तय कर रहे हैं। नहीं प्यारो, आप वही के वही हो, वही के वही हो। परमेश्वर कहता है, इन लोगों से कह दे, मैं तुझे जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बतलाना चाहता हूं। अब चुनना किसका काम है? चुनाव हमारा है। हम कैसा चुनाव कर रहे हैं? लूत की तरह। मैं कहा ना, जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी जरूर, परंतु आशीष नहीं दिया। आज हमारे जीवन में भी, हमारे सेवकाई में भी यही होता है प्यारों। हम चुनाव अपने फैसले से कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर हो। क्या वो पृथ्वी पर इच्छा पूरी हो रही है? हम पृथ्वी पे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं प्यारों। जब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है प्यारों। तब आप जितना रोए गाएं, जो भी कीजिए, कुछ नहीं होने का। कहते हैं ना, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। रोते पीटते रहिए, कुछ नहीं होने का प्यारों। इसलिए परमेश्वर बारंबार हमें चेतावनी देता है। होशे 14 का 9 जल्दी जल्दी निकालिए। होशे 14 का 9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। धीरे धीरे पड़ेगा। क्या कहते हैं वहां पर देखिए, जो मूर्ख हो वही इन बातों को समझेगा। जो बुद्धिमान हो। अच्छा अच्छा, बुद्धिमान लिखे ना, सही बात। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, नहीं तो काली अक्षर भैंस बराबर है। देखिए ना, भैंस करी चुभ रहा है, तुम जितना बोलते रहो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, और जो प्रवीण हो, प्रवीण हो। प्रवीण कौन? हमारे बुजुर्ग, पके बाल वाले। जो प्रवीण हो, जो बुद्धिमान हो, हाँ, वही इन्हें बूझ सकेगा। वही इन्हें बूझ सकेगा, अन्यथा और कोई नहीं जानता प्यारो। हाँ, उसके बाद, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। कैसा है यहोवा के मार्ग? कैसे हैं? टेढ़ा मेढ़ा? सीधे हैं। यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, और अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हम कौन सा चुनाव कर रहे हैं प्यारो? कल तक हम बच्चे थे, आज जवान हुए, आज बुजुर्ग में आ गए। क्या अभी तक हम चुनाव नहीं किए हैं? कब चुनाव करेंगे प्यारो? कब करेंगे? आज समय ये बतलाता है कि आज की समय हम मसीहों के लिए बड़ा भयंकर समय है प्यारो। आज मैं प्रातःकाल को, हमारे जॉनी भाई भी आए थे, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। परमेश्वर हमें एक सिंबल देता है, बतलाता है, परंतु हम उसे बोलना, जो बुद्धिमान हो वही समझेगा, नहीं समझते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों को, अरे कितना सेंसिटिव है आपका परमेश्वर प्यारो। मैं जब खड़गपुर से टाटा गया, टाटा से जब वहां पर गया कटनी में, जानते हैं मेरे लिए, मुझे भगाने के लिए बोलते हैं ना, आसमान से टपका और खजूर में अटका। यहां से तो बच गया, यहां से बच के जब टाटा गया, टाटा से ऑफर आया अजय लाल का, बोला पास साहब आप आ जाइए। वहां गए, क्या जानते हैं, मुझे किडनैप करने के लिए जगह जगह, दो जगह में ना वैन खड़ा रहता था, इसे उठाओ और भरो और डाल दो, बाहर कर दो यहां से, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। ऐसे समय में मैं आज अपने कॉक्स अंकल को याद करता हूं प्यारो, जो आज नहीं है। उनका लड़का जरूर है यहां पर। मैं जो भी स्वप्न देखा उन्होंने बड़ा खालिस तौर पर बतलाया मुझे। मैं देखा करता था, मैं बताना चाहता हूं प्यारे सब आपको जानकारी। अगर मैं जो कह रहा हूं उसमें से अगर इतना भी रत्ती भर अगर मैं झूठ कहूंगा, परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा प्यारो। मैं यहीं पर स्वप्न देखा करता था, रात को सोया हूं, अचानक पलंग से उठ गया, उठ के चल रहा हूं ऐसा ऐसा, चलते चलते देखे कुआं है, कुआं के पास गए, खड़े हो गए। खड़ा जैसे हुआ, ऐसा देख रहा हूं, पीछे से कोई आया, मुझे क्या किया, धक्का दे दिया। आज कॉक्स अंकल परमेश्वर के पास में, नहीं तो मैं आज उनका ये स्वप्न का अर्थ बतला रहा हूं आपको। मैं धक्का दे दिया, मैं कुआं में गिर गया। कुआं में क्या रहता है, जोर से बोलिए ना, पानी रहता है, परंतु पानी नहीं था। सर्कस में जब झूला झूलते हैं ना, जब उसमें गिरते, जाल में गिरते हैं ना, तो कैसा उछलते हैं, ऐसे ऐसा ना। और मैं जब गिरा, ऐसा उछल रहा हूं, ऐसा उछल रहा हूं। मैं अपना जीवन का उदाहरण बताना चाहता हूं प्यारों। आपके जीवन भी ऐसे दर्शन होता है, ऐसे उछलते आस्ते आस्ते ठहर गया। मैं जब ठहर गया, मैं क्या देख रहा हूं, मेरे यहां से साए जहरीले सर्प ऐसा निकल रहे हैं फुफकारते हुए, पर तो कोई मुझे छू नहीं रहे हैं। मैं सुबह उठा, जॉनी तो नहीं था, मैं अंकल के पास गया, अंकल ऐसा मैं देखा। बेटा अब तो कहीं जाएगा लगता है, जब जाएगा तेरे पीछे बहुत शत्रु रहेंगे, पर तुझे कोई छू नहीं पाएंगे। पहला सपना। मैं ऐसा नहीं आया प्यारो, मैं थोमा हूं, मैं चिन्ह मांग के आता हूं प्यारो। दूसरा सपना मैं देखा प्रातःकाल को, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? दूसरा सपना देखा, मैं प्रातःकाल को समुद्र के किनारे टहल रहा हूं, मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। मॉर्निंग वॉक करते करते देखा, ओ दूर से बड़ा बड़ा सोने का ईंट बड़ा बड़ा
समुद्र में ऐसा ऐसा तैर के, अरे इतना भारी, डूब नहीं रहा है, क्या हो रहा है, तैर तैर के आ रहा, और इतना ज्वलन था उसमें, पानी के बूंदे पड़ती थी, उसमें से भाप निकल रहा था। मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ, धीरे 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 सामने आया, एक बहुत किनारा दूर चले गया, बहुत चले गया दूर, और एक आके मेरे पास में ठहर गया। तो मैं इधर उधर देखा, सोना है ना भैया, इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, बालू को, रेता को पूरा खंगाल रहा हूँ, खंगाल के क्या किया, कैसे न कैसे हो उस सोने की ईंट को क्या किया, मैं ढांप दिया। प्रातःकाल को हम लोग का मॉर्निंग डिवीजन होता था, जब मैं गया, ये बात मैं कभी जॉनी को भी नहीं बतलाया था, जब गया अंकल के पास बैठे, जॉनी बोला चल चल, बोला ठहर गया, मैं बैठे, अंकल ऐसा सपना, तुम्हें 2 मौका मिलेगा, देखिए डायरेक्ट तुम्हें 2 मौका मिलेगा सेवकाई का। सोना क्या है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है प्यारो। तुम्हें 2 मौका मिलेगा, तो एक खो देगा, एक चला जाएगा, और एक जो गाड़ा है ना, गाड़ के मत रखना, उसे निकालना, काम में लाना। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं प्यारो, अगर आज मैं कटनी में खड़ा हूं, इन दोनों स्वप्नों के अर्थ के द्वारा खड़ा हूं। कितने लोग, मेरे घर में रात को 11 बजे पुलिस फोर्स आ गया, आप अगर चाहते हैं पूछ लीजिएगा जाके, पुलिस फोर्स आ गया, कहता है मिस्टर चौधरी थे, कहते हैं मैं गवाही देना चाहता हूँ, कहता है भाई यहाँ कोई जॉनसन है, तो मैं बाहर में, 6 सेंस बड़ी जल्दी बोलता प्यारो। मैं अपने आंटी को बोला पुलिस का जीप आया लगता, क्यों, मैं पुलिस का जीप से बड़ा डरता था पहले, पुलिस का जीप देखें, बाहर पूरा पुलिस खड़ा है, एक वो वहाँ पर क्या बोलते, पब्लिक वो सर्विस कॉल था वहाँ पर, उन अंसारी साहब उनसे पूछ रहे थे यहाँ पर एक क्रिश्चियन है, बोला वो घर है सामने खड़े, आया आके बोलता यहाँ जॉनसन कौन है, मैं बोला मैं हूँ सर, बस मैं हूँ बोलना था, दफा लगना शुरू हो गया, दफा लगना, तो क्या तुम ताम में आ गया, बोला तुम दारू पी के हंगामा करते हो यहाँ पर, आज ऊपर से ऑर्डर आया है, तुझे आज ही रात को पकड़ना है और क्या करना है, जेल में बंद करना है, और कल प्रातःकाल को कहाँ भेज देना है, बिहार। मैं बोला माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। मैं भी हाँ तुम क्या कानून बता, बोला हाँ, कौन से संविधान में लिखा है कि बिहार का आदमी एमपी में रह नहीं सकता और एमपी का आदमी बिहार में रह नहीं सकता। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, लेट मी सी चार्जशीट दिखाइए। एकदम चुप हो गया। आप नहीं मानोगे प्यारो, जो आज मैं बोल रहा हूँ हकीकत बोल रहा हूँ। तब बबलू भाई जो मेरे साथ था, आंटी का लड़का, बोला पास साहब किसका काम है, हम बोला किसी और का काम नहीं है, रॉबर्टसन का काम। रॉबर्टसन बोलना था, उसका वाका टाकी बज गया, और हाँ सर उन्हीं से बात कर रहा हूँ। तब बोलता है आप रॉबर्टसन को जानते हैं, बोला हाँ मैं जानता हूँ, कौन है, हम बोला हाई कोर्ट का वकील है। बोला आप कैसे जानते हैं, तो परमेश्वर आपको दर्शाता है प्यारो, परमेश्वर आपको बतलाता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो दूसरा दिन बोला मैं थाना आता हूं, जिस थाने में एंट्री है, क्यों एंट्री होता है तब जाके रेड होता घर में, सुबह मैं थाना में, आप नहीं मानोगे प्यारो, मैं जो बोल रहा आपको लगता होगा कोई किस्सा कहानी बोल रहा हूं, नहीं प्यारो। जब सुबह गया मैं, जैसे थाने के अंदर गए, आप नहीं मानोगे, जिसे मैं जानता नहीं कभी, जिसे मैं जानता नहीं, बीजेपी का तो नेता था, एक बहुत बड़े नेता। बोला अरे पास्टर साहब जय मसीह की, आप इधर क्या करने आ गए। हम बोले हमको भाई थाना में आने बोला है, मैं थाना आया हूँ। मेरे साथ बबलू भाई था और एक जन था डॉक्टर पॉल का लड़का। जब थाने के अंदर गए, जानते हैं क्या हुआ प्यारो, अरे हिम्मत मर्दे, मर्दे खुदा, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? मैं तन के अंदर गया, जैसे अंदर गया, थाने से टीआई, थाना इंचार्ज, ऐसा, फादर गुड मॉर्निंग, टीआई मिस्टर भागर, फादर गुड मॉर्निंग। आप मानेंगे मेरे आंख से
आंसू छलक गए। मेरी आज भी आदत है, मैं अपने गुस्सा को जब कंट्रोल नहीं कर सकता ना, रोने लग जाता हूँ मैं। आंसू छलकने लगे। बोला क्यों, क्या हुआ फादर, आप क्या कर रहे हैं? सामने में खड़ा था जीप के पास में। बोला वो मिस्टर चौधरी जो है कलम कर, अरे चौधरी जरा, ऐसे बुलाया प्यारो। ये आपके साथ भी कल हो सकता है प्यारो। आज जो परिस्थिति आई है, यही परिस्थिति में आज आप मत जियो, आगे बढ़ो। बोला ए चौधरी सामने आ। बोला इन्हें तो जानता है, ऐसा चेहरा झुका हुआ है। बोला जानते हो ये कौन है? ये मेरे बगल में नहीं, मैं इनके बगल में रहता था। प्रेज द लॉर्ड। हमसे मैगजीन लेके जाते थे, पढ़ते थे। परमेश्वर आपके लिए आने वाले काल में जो आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, परमेश्वर उससे पहले ही आपके लिए एक ऊंचा मंच तैयार करके रखता है प्यारों। समझे? ये है हमारे जीवन में। इसलिए जो डर गया सो मर गया। मेरी पत्नी बार बार बोलती है आप खुल के बोलते, हम खुल के बोलेंगे भैया, हमें परमेश्वर का भय है। आपके जीवन में आपके शत्रु चारों ओर घूमते रहेंगे, परंतु आपको वो छू नहीं पाएंगे। कारण ये है क्योंकि यहोवा हमारा राफा, अभी गा रहे थे ना, राफा, सम्मा, यिरे, यहोवा निसे, क्या क्या नाम है बोलिए ना। परमेश्वर का नाम जानते हैं इस पुस्तक में कितनी बार है? एक लेखक ने जो लिखा, तीन 364 नाम है प्यारों। कभी आप खोज कीजिएगा, टिक मार्क कीजिएगा, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो बोलिएगा। 364 बार है? और डर मत कितनी बार परमेश्वर ने कहा? 365। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार भाई? हैं? 366, 366 बार। क्यों जानते हैं? लीप ईयर उसमें परमेश्वर पहले से जोड़ दिया प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। अरे ऐसा हमारा परमेश्वर है प्यारों। हैं? बोलते हैं ना सैया भाई कोतवाल का तो डर काहे का। है? अरे आपके साथ परमेश्वर है प्यारों, डर किस बात का? हर बात में ये कौम बन इस्राएल डरपोक। इसलिए परमेश्वर ने 40 दिन का रास्ता मिस्र से कनान तक का, जो 40 दिन का रास्ता था, एक दिन के पीछे 1 वर्ष कर दिया प्यारों। आप क्या समझते हो? 40 साल परमेश्वर के मिरेकल्स को देखते थे, फिर भी कुड़कुड़ाते थे। आज हमारे जीवन वही है, हैं? ऊपर आशीष जाती है, नीचे आती है, आशीष मांग रहे हैं। कभी आपने कहा दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए तूने मुझे बनाया है। क्या हम कभी प्रार्थना की है सब प्यारों? सिर्फ दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे 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 दे, दे। दान भी होता है ना, दान भी होता है ना, जब गाते सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए। अब वहाँ चेंज खोद रहे, प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। ये है हमारी परिस्थिति आज प्यारों। तो आशीष कहाँ से आएगी प्यारों? आशीष पाना है। सही बिजनेसमैन कौन है जानते हैं? कौन है सही बिजनेसमैन? मैं रास्ते से थोड़ा भटक रहा हूं, परंतु मैं जानना चाहता हूं आपको, सही बिजनेसमैन कौन है? यहां होंगे बिजनेसमैन भी, बिजनेसमैन करते होंगे बिजनेस। कौन सही बिजनेसमैन कौन है भाई? अरे गलती बोलिए जो जी, सही जगह इन्वेस्ट। प्रेस द लॉर्ड। और आप लेमेल भाई, आप क्या कहते हो? हैं? कहीं सही इनकम। और प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं यार, और समुद्र से भी रेडी 1 लोटा पानी निकालोगे खत्म हो जाएगा भैया।
सही बिजनेसमैन वो है जो पहले लॉस सीखता है, लॉस करना सीखता है। समझे? आप बिना भाड़े के चढ़ जाइए ऊपर में, चढ़ जाइए ऊपर में, उतरू कैसे भैया आप? हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे चढ़िए। एक साथ आप बिजनेस में लगा दिए पैसा, खत्म। देखते हैं बिजनेसमैन हार्ट फेल, कोई फांसी लगा के मर गया, क्या है? पहले थोड़ा लगाइए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, देखिए लॉस हो रहा है, तब आप क्या करें, सब उसको संभाल के फिर काम करेंगे। परमेश्वर के वचन में भी पहले आपको नो क्रॉस नो क्राउन। हम बोले बस आ गए तो भैया सिर मालपुआ चाहिए, मालपुआ है? मैं जानता हूं कटनी में जब मैं गया था, कल भी कहा था, मैं कुछ नहीं था मेरे पास में, खाली हाथ गया था मैं प्यारो। कटनी में मैं परदेसी था। आज परमेश्वर ने मुझे इन 24 सालों में कटनी का निवासी बना दिया। और जो मैं परमेश्वर से मांगता था, अरे मांगो उसी से जो दे खुशी से। इतना बड़ा प्लॉट और चर्च मैं कह सकता हूं मैं बना? मैं कौन हूं जी? मैं कौन हूं? अदना सा मनुष्य हूं प्यारो। मैं क्या घमंड करूं? घमंड करूंगा परमेश्वर में प्यारो। परमेश्वर ने आज इतना अच्छा आराधना बना कर दिया, आज लोग आते हैं। और मैं जानते हैं आप कहेंगे कि कलीसिया में कितने लोग हैं, है ना, कितने फैमिली हैं। मैं गिनती का फैमिली रखता हूं प्यारो। क्यों जानते हैं? ज़्यादा फैमिली होता है ना, आपस में खुसुर भुसुर होता है, समझे ना, खुसुर, बस खिंचातानी खिंचातानी नहीं। कम खाओ, थोड़ा खाओ और अच्छा खाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार। हम वहाँ कलीसिया नहीं बोलते, हम परिवार बोल के चलते हैं। मेरी वाइफ कई बार बोलते परिवार नहीं, परिवार ही हमें चाहिए प्यारो। आप परिवार को लेके चलोगे। परमेश्वर क्यों मूसा से एक आह्वान किया था, क्या कहा था मूसा से? जब मूसा को परमेश्वर ने अगुआ बनाया, भाई बाइबल स्टडी नहीं है भाई, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, असेंबली ऑफ गॉड, हैं, बैथल कलवरी, ये सब क्या है तो आप लोग ये सब जानना चाहिए आपको। क्या मैं कहा अभी? क्या कहा मैं? सांप सूंघ गया सबको। क्या कहा मैं? हैं जी? क्या कहा था मूसा को? पहले बार में मूसा को क्या कहा था? क्या एक जन भी नहीं? जी हाँ, वो तो दर्शन की बात है। जब परमेश्वर से अगुआ बनकर चुन लिया तब क्या कहा था? मैं भी बाइबल पढ़ के नहीं आया, बोलिए जी। हाँ, और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा से कहा जा, मैं तेरे आगे आगे अपने एक, सीधी सी बात है भाई, हैं? दूध को भेजता हूं, वो चारों तरफ से रखवाला करके चला। ऐसी समुद्र 2 भाग नहीं हो गया प्यारो। ये पहाड़ टल जाएगा, हम गाते हैं, पर तो फिर देखते हैं जाके पहाड़ टला कि नहीं, है? सच में टल गया? कभी परमेश्वर को आजमाइए नहीं प्यारो, परमेश्वर में खड़े रहिए। आप और हम मूसा तो बन नहीं सकते, पर तो मूसा भी परमेश्वर की अगुवाई में चला। उसने परमेश्वर के एक आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, उसे भी सजा हुई प्यारो। हमारे जीवन में हम इन बातों को समझते नहीं प्यारो। हम कहते हैं ना, मैं जो हूं सो हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आप क्या जानते हो प्यारो? परमेश्वर के रहस्यमय जीवन को आप क्या जानते हो? नीति वचन 16 का 25 जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी। नीति वचन 16 का 25 जल्दी। ऐसा भी मार्ग है, देखिए एकदम धीरे धीरे पड़ेगा। क्या बोल रहा है? ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है
जो मनुष्य को सीधा जान कैसा? लूत है, लूत आ गया ना। और बाप रे, क्या हरा भरा तराई, ऐसा भी मार्ग है, हैं? मनुष्य को कैसे जान पड़ता है? सीधा जान पड़ता है। देखिए, सीधा। हाँ, परंतु उसके अंत में बोलिए ना, परंतु किंतु जब आया खतरनाक, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मिलती है। आप सोचते हैं मैं एकदम सीधा मार्ग में आ गया। देखते हैं ना, हाईवे में जब सीधा मार्ग रहता है वहीं पर एक्सीडेंट होता है। सकरा मार्ग में एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? आदमी संभल कर चलता वहां पर। नीति वचन 14 का, जल्दी हम देखते हैं, आइए। नीति वचन 14 का 12 अगर मिलता है किसी को, देखिए। ऐसा मार्ग है हाँ, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। देखिए यहां भी वही लिखता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हाँ, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये सुलेमान का लिखा हुआ प्यारो। उसके अंत में मृत्यु। तो आप उस मार्ग में क्यों जाना चाहते हो प्यारो? मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब तुम मार्ग में चलने लगो, पीछे से तुम्हारे वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगी। दाहिने या बायां मुड़ने से पहले मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या आज हम प्रातःकाल को उठते साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं रात के लिए, रात्रि काल के लिए? देखते हैं ना। मैं बहुत से घरों में देखता हूँ, टाइम हो गया, चलो भाई प्रार्थना करना, कुछ तेरे लिए मेरे लिए तैयार हो गया, चल दिया। मैं किसी और के नहीं कहता, मैं अपने वाइफ को भी कहा था, स्कूल जा रही हो पहले परमेश्वर का वचन पढ़, आधा घंटा जल्दी उठो। हम ऐसा काम नहीं करते हैं ना। देखिए ना, आज सुबह हैं क्लासेस है, बाइबल क्लासेस है, कितना गिनती के लोग उंगली में गिन सकते हैं। क्या जरूरत है जाने का भाई? क्या जरूरत है? आज कोई सिने एक्टर आ जाए, देखिए भीड़, देखिए। परमेश्वर के वचन को हमने बड़ा एकदम मैंने मामूली कर दिया प्यारो। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाकर रखना चाहता हूं। क्या आप सर नहीं बनना चाहते हो प्यारो? यशायाह 30 का 21 पढ़िए, यही है, पढ़िए 30 का 21 क्या लिखता है वहां पर? मैं खत्म करने जा रहा हूं, पढ़िए जल्दी जल्दी। यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने हाँ, लगो, तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसी पर चलो। आपको परमेश्वर जगह जगह चेतावनी देता है। आप हाईवे में जा रहे हो, जहां टर्निंग आता है, सावधान, आगे अंधा मोड़ है, फिर भी हम चले जा रहे थे, क्या वही अमिताभ बच्चन बन जाइए, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जाएगा, चलेंगे। परमेश्वर आपको मौका दिया है प्यारो। यिर्मयाह 10 का जल्दी जल्दी निकालिए, यिर्मयाह 10 का, आइए देखते हैं, 23-24 पढ़िएगा। यिर्मयाह 10 का 23-24 जल्दी पढ़िए कोई। हे यहोवा, हाँ। मैं जान गया हूँ। देखिए फिर से पढ़िए, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग हाँ, उसके वश में नहीं है। उसके वश में नहीं है। हम सोचते हैं हम जो हैं हम हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, परंतु जब ठोकर लगता है तब परमेश्वर का वचन नहीं, हे यहोवा, अब मैं जान गया हूँ हाँ, कि मनुष्य का मार्ग हाँ, उसके वश में नहीं है। नहीं है। मनुष्य चलता तो है, मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग हाँ, उसके अधीन नहीं है। अधीन नहीं है। आप चल रहे हो, एक तरफ शैतान खींच रहा है, एक तरफ कौन खींच रहा है? परमेश्वर। विवेक जो हमारे अंदर है, विवेक की लड़ाई होती है प्यारों। इसलिए पौलुस कहता है गलाती 5 का 16-17 में, पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा
किसी रीति से पूरी करने नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आप किसका चुनाव कर रहे हैं इस रात्रि काल को? चुनाव, आपको चुनाव करना है प्यारे। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। है? अब समय है, अब समय है। अगर इस समय भी आप नहीं चेते प्यारो, कितने वक्त आएंगे जाएंगे। वचन में लिखा है अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए अपने अनुसार वक्ताओं को बुलाएंगे। समझे? आज समय है। मत्ती 7 का 13-14 जल्दी जल्दी पढ़िए, मैं खत्म करना चाहता हूं समय से। मत्ती 7 सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्या है? क्या है? फिर से पढ़िए। सकेत फाटक से हाँ, प्रवेश करो। सकेत मतलब नैरो, नैरो, नैरो गेट। उससे क्या करना है? प्रवेश करो। हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ, और सरल है वह मार्ग, हाँ, जो विनाश को पहुंचाता जो है। विनाश को पहुंचाता है। विनाश, वहां पर सिर्फ विनाश ही विनाश है प्यारो। हम जो चुनते हैं ना, लूत की तरह चुनाव करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर से पूछिए, हे प्रभु मेरे सामने में ये रास्ता है। जानते हैं, मैं जब जमशेदपुर में भी था, जब खड़गपुर से गया मेरे घर में, वहां भी मेरे अपने लोग, बेल्डी चर्च के लोग, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, मेरे घर में पुलिस भेजते थे। मैं रोता था, हे प्रभु आप क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। और एक दिन मैं फिर से अपना बुरिया बिस्तर संभाल लिया प्यारो। बोला प्रभु आज की रात्रि काल, और जिस व्यक्ति को मैं खोजता था वो नहीं मिल रहा था। आप उसका नाम जानते हैं, अर्जुन मुंडा, बीजेपी का जो सीएम भी बना हो। उसका घर में बारंबार जाता था, नहीं मिलता था, पुलिस बड़ा परेशान करता था, मैं सो नहीं पाता था प्यारो। तब उस दिन मैंने निर्णय ले लिया, यही ये दो रास्ता। फिर से प्रभु जी मैं गलत मार्ग में चला जाऊंगा, अगर तू चाहता है मुझे एक बार बचा। जानते हैं क्या हुआ प्यारो? बिरसा नगर में ऐसा दो रास्ता है चढ़ाव के पास में। मैं जैसे वहां पर पहुंचा, आप नहीं मान, शायद आप सोचते होंगे मैं सिर्फ गोलगप्पे खिला रहा हूं आपको। अर्जुन मुंडा का भाई खड़ा है, बोला क्या हुआ भैया, आप हमको 3 दिन से खोज रहे मुझको भैया को। मैं रोने लग गया। बोला भैया ऐसा ऐसा पर, सीधा मुझे बैठाया, चल थाना गए किधर। जानते हो कौन है? मेरा आदमी है। पुलिस क्यों भेज रहे इसके घर में? अरे आप जिसको दुश्मन चाहते हैं वही आपके क्या करेगा? रक्षा रखवाली करेगा प्यारो। ये हमारा परमेश्वर है प्यारो। परमेश्वर के एक बार चख कर देखो प्यारो, हम चखना नहीं चाहते। अय्यूब 12 का 11 में क्या लिखा है? अब बाइबल ने निकाली है यार, बाइबल में क्या लिखा है? अय्यूब 12 का 11 में, जैसे जीभ से हाँ पढ़िए। भोजन चखा जाता है, जैसे जीभ से। हाँ, बहन क्या करती हैं? अगर आज लेमेल भाई के घर में मेरा दावत है ना, मिस्टर लेमेल अभी खाना बनाती होगी। हाँ, खाना बना के थोड़ा चख के देखे कैसा बना है। बचन बोल रहा है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे कान से वचन परखे नहीं जाते? हम वचन को क्यों नहीं परखते प्यारो? क्यों नहीं परखते? छलक जाती है सुराही कैसे भर के, हम भी देखेंगे। आपको देखना है परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है। परमेश्वर के नाम लेके आगे बढ़िए प्यारो। परमेश्वर आपको, और जानते हैं जब मैं जमशेदपुर छोड़कर आया, जिस घर में मैं भाड़े के घर में रहता था, किराए, आज बोलना चाहता हूं प्यारो, मैं जिस किराए घर में रहता था 6 महीना हो गया इसका किराया मैं दे नहीं पा रहा था। क्यों? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, खाली हाथ। क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु? एक भाई को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मैं आपको बतला रहा हूं प्यारो,
दर्शन दिया रूबेन सेनापति जो टेल्को में रहता है। वो सुबह सुबह आया अपना स्कूटर लेके, डेविड भाई चलो। बोला कहाँ चले यार? बोला अरे मेरी वाइफ बोली है मैं ऐसा ऐसा सपना देखे हूँ, जाओ भैया को हेल्प करो। अरे भाई आपको कितना आपको उदाहरण दूं? मैं बड़ा ठोस से चल के आया और एक दिन मेरे घर में डेली मैं 10 रुपए का टिफिन लेके आया करता था खाने के लिए। मैं बताना चाहता पैरो, मेरे परख से आप इस बात को सीखिए। मेरे पास एक पैसा नहीं था, शाम को क्या खाएंगे प्रभु। हम बड़ी चिंता तो करते हैं ना, कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे। मैं टिफिन खोल के बैठा, ऐसा खाने में जैसे हाथ लगाया। जिस घर में था उस घर की एक जो बहू बनी है वो बबली भाई थी, जो हमारे बिल्डी चर्च में शादी की थी। आवाज दी, डेविड भैया, डेविड भैया। कौन आवाज? खाना छोड़ा, देखिए गेट के पास में दोनों बहन खड़ी है, बबली और चिंकी। भैया जल्दी आइए। क्या हुआ बबली? मैं आपको कोई हास्य कहानी नहीं बतला रहा प्यारा। क्या हुआ बबली? मैं बड़ा निराश था, अब क्या होगा? बोला देखिए ना भैया, ये चिंकी क्या की, पोस्टमैन आया था, पोस्टमैन को बोलता है कोई एंडी जॉनसन यहाँ नहीं है, भेज दी। वो चुप हो गए। बोले भैया मैं तो डेविड भैया जानती थी, एंडी जॉनसन कौन है नहीं जानता था। कहाँ गया? वो अपना दूर चले गया, जकरिया पीटर के घर के पास, अगर जानते तो रोशन नगर में। बोला ओ पोस्टमैन भैया इधर आइए। जब आया, जानते हैं आज भी एलिया का परमेश्वर है। चख के देखिए प्यारो। और जब आया पोस्टमैन, बोला आपका क्या नाम? बोले एंडी जॉनसन। बोला आपका मनी ऑर्डर आया है। कहां से? नागपुर से। कौन सा? मसीहा साइल का कैसेट जो आप पास्टर को दिए थे, जॉन एम, मैं नाम बोल रहा हूं प्यारो, जॉन एम डेविड पास्टर, रामबाग कॉलोनी वाले को। वो आपको पैसा कितना? 3,500। बोले क्या यार, मैं तो बड़ा खुश रहता हूं प्यारो। एक बार परमेश्वर को चख के देखिए प्यारो, आप खड़े खड़े बाहर में गवाही दोगे प्यारो। ये हमारा परमेश्वर ऐसा है प्यारो। मैंने अपने भाइयों को आह्वान दिया था, आओ मेरे साथ काम करो। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई आगे नहीं बढ़ा। क्यों? मैंने कहा ना, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं जो तुम्हें देश बतलाता हूं, अपना घर बार छोड़ और चल। हम बोलते हम जहां हैं वही ठीक है, वहीं रहिए, वहीं सेवकाई कीजिए। आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए बहुत रास्ता निकाला है। तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपको परमेश्वर बारंबार मौका देता है, आगे बढ़िए। इस खड़गपुर में ऐसे भी घर थे जो मुझको जानते थे, अरे बाप रे ये निकम्मा इंसान है। कितने हॉकी स्टिक खाया मैं आपको नहीं मालूम से। मैं बोलने में कभी शर्माता नहीं प्यारो। बोला ना रहेगी बांस ना बजे, इसी को मार दे। दो गैंग में आपस में टकरा गया, मास्टर जी मेरा है, मास्टर जी मेरा है, बस हो गया। और मास्टर जी, कल मास्टर जी था, आज ये पास्टर जी है। परमेश्वर ऐसा चुनकर खड़ा करता है प्यारो। मैं अपनी गवाही देने से कभी नहीं शर्माता प्यारो, कभी नहीं शर्माता। यही बिल्डी चर्च कहा था मुझे, अरे पक्का लोफर है, बड़ा बदमाश है, इसको पुलपिट मत देना। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और इनके रॉय है जो मुकुल रॉय, वो सेक्रेटरी था, हमको लेटर भेजा। बोला आपको भैया नहीं बोलूँगा, पास्टर साहब हमारे यहाँ पैसोनिक में आके आप वचन बोलिए। हम बोले वाह, दिन को तारे दिखाई दे रहे भैया आप तो, हैं? दिन को तारे दिखाई। बोला ठीक है। अब देखिए वहाँ भी सस्पेंस, वहाँ भी सस्पेंस। मैं तैयार हुआ, तैयार होकर जैसे गाड़ी पकड़ा, जैसे जमशेदपुर गया, मेरा छोटा भाई था लेने आया था और चर्च के भी लोग आए थे। हम बोला किसी होटल में नहीं रहूँगा, मैं अपने भाई के घर में रहूँगा। तो घर में रहा। सिलवा है, सिलवा, सिलवा मेरे साथ था प्यारा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक एक बात। सिलवा को बुलाया था, आ चल बजा।
वो रॉबर्ट का तो बेटा था, क्या नाम उनका? अरे रॉबर्ट का बेटा जो बजाता है, हाँ? हाँ, उसको बुलाया, बोला मेरे पास में समय नहीं है। तब मैं सिल्वा को बुलाया, आया बेचारा। जब सुबह हम लोग चर्च गए, पाम संडे का पहला, तो बतला रहे हैं, पाम संडे का पहला सर्विस लेने के लिए जैसे मैं चढ़ रहा था, मिलन प्रधान जानते हैं सब, आया, बोला भैया एक बात है। बोला क्या बात है? आपको जो है ना पाम संडे में बोलना है और सीधा किस में बोलना है? संडे क्या आता है फिर? संडे ईस्टर नहीं आता प्यारो, रेजरेक्शन डे आता है। ईस्टर कभी मत बोलिएगा, कहीं नहीं लिखा बाइबल में, रेजरेक्शन डे में बोलना है। बोला और बाकी दिन? बोला हमारा पास्टर लेवी मैथ्यूस बोलेगा। मैं, आप माने गए, मैं वहीं पर बेंच में बैठा, घुटना टेका, प्रभु जी मैं नहीं जानता, मैं तो परमेश्वर लड़ता हूँ प्यार, मैं लड़ता हूँ, मैं नहीं जानता। अगर मुझे पाम संडे में जो वचन बोलने जा रहा हूँ, वचन बोलने के साथ अगर इन लोगों ने मुझे पूरे सप्ताह के लिए वचन नहीं दिया, मैं आज ही गाड़ी पकड़ूंगा? हैं? तुम तो ठहरे परदेसी, भाग जाऊंगा मैं। और मानते हैं पाम संडे का वचन ऐसा बोला, पूरा कमेटी मेंबर ऐसा आया, ले मैथ्यूस पास्टर ऐसे बैठे थे, मिलन भाई ये सब आए, आके बोला पास साहब हम लोगों ने तय किया है कि आज से आप डेली वचन बोलोगे, गुड फ्राइडे में भी आप बोलोगे। अरे यार मैं बोलता हूं ना, ऐसा ऐसा परमेश्वर करिश्मा दिखलाता प्यारो। आप एक बार परमेश्वर को चेक कर देखिए। और वही बिल्डी चर्च मुझे कई बार, जब भी जाता हूँ जमशेदपुर, हाँ इमानुएल चर्च, बिल्डी चर्च, आपस में लड़ते, मेरे पास मेरे। परमेश्वर आपको चुना है प्यारो, आप परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो, आप गुलाम नहीं हो, आज्ञा को हुंतु। आपको परमेश्वर पूछ नहीं सर बना के रखा है। परमेश्वर चाहता है आज की रात्रि काल को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है प्यारो। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार हैं? घर में जाके प्रार्थना कीजिए प्यारो, हे प्रभु मैं नहीं, तू क्या चाहता है मुझसे बोल, मैं तेरे लिए वो करना चाहता हूं। और आखिरी बात आपको बतलाना चाहता हूं, आइए यिर्मयाह 6:10 जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यिर्मयाह 6:10, और किसी को भजन संहिता 86 अगर मिला है उसका 11 निकालिए। पहले यिर्मयाह 6:10 पढ़िए। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, हाँ। और मेरे सामने खड़े होकर हाँ। या कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। हम क्या हो गए हैं? छूट गए, माइक में बोलो, माइक में। छूट गए हैं, हाँ, और छूट गए हैं हाँ कि ये सब घृणित काम करें। कर। अब आखिरी पढ़िए भजन संहिता 86 का 11 जल्दी हे जल्दी। यहोवा अपना हमें खत्म मार्ग करना। मुझे दिखा। हैं? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। ये आखिरी समय में आज की रात्रि काल को घर में जाइए, घुटने में आइए, हे प्रभु मैं अपना मार्ग चुन चुन कर थक गया हूँ, अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं। हे प्रभु तो अपना मार्ग मुझे दिखा। और क्या लिखता है? तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। तब तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। सत्य मार्ग पे चलूंगा। मुझको एक चित कर। हाँ, एक चित्त कर, क्योंकि हम दो चित्ते के लोग हैं, हाँ और ना, दो चित्ता। कल मैं बताऊंगा दो विचार, कल बतलाए थे अब्राहम और लूत, और आज जो बतलाए जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग, और कल बतलाऊंगा दो विचार। हम अगर दो विचार लेकर चलते हैं परमेश्वर में कभी भी स्थिर हो नहीं सकते प्यारो। एक विचार, एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। परमेश्वर को लेकर चलिए, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा प्यारो।